Hi guys, I am Rohan Thakur. Today I am going to teach you about the multiple recursion call. ये देखो हमारी रिकर्जन प्लेलिस्ट की सीरीज़ में ये हमारा सिक्स्थ वीडियो है, राइट। तो यहाँ पे हम मल्टीपल रिकर्जन कॉल के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल रिकर्जन कॉल, इससे पहले मैंने देखो आपको अभी तक हो कि मैं आपको बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। इवन ये भी एक बेसिक ही होगा समझने के लिए कि मल्टीपल रिकर्जन कॉल कैसे होते हैं। तो आप मेरे यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, राइट, रिकर्जन यदि आपको एकदम स्क्रैच से सीखना है, बेसिक से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज रिकर्जन आपको आगे लाइक व्हेन यू विल लर्न ट्रीज, आप ट्रीज सीखेंगे, राइट, जेनरिक ट्री, बाइनरी ट्री, बीएसटी। और यदि आप लेट्स से इवन आगे डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ के एल्गोरिदम सीखना चाहते हैं, तो वहाँ आपका रिकर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दिस फाउंडेशन, एंड आई एम हेल्पिंग इन टू दैट। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि मल्टीपल रिकर्जन कॉल क्या होते हैं। जब एक ही फंक्शन के कॉल ना एक से ज़्यादा हो, राइट, एक ही सॉरी मल्टीपल रिकर्जन कॉल क्या होते हैं, जब मैं देखो जब मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, राइट, बेसिकली, तो यहाँ पे तो हमारा बेस केस होता है, बेस केस। बट अब मैं जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, राइट, एक से ज़्यादा फंक्शन कॉल हुए मेरे, एक ही फंक्शन के अंदर डेफिनेशन में एक से ज़्यादा फंक्शन कॉल हुए, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल रिकर्जन कॉल। इसे ही हम क्या बोलेंगे, राइट, मल्टीपल रिकर्जन कॉल, मल्टीपल रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव या रिकर्जन कॉल बोलो, राइट। अब देखो हम एक फिबोनाची सीरीज एक प्रॉब्लम है उसकी हेल्प से समझते हैं मल्टीपल रिकर्जन कॉल को। बट उससे पहले जस्ट गिव मी अ मिनट सो आई कैन इंसर्ट अ स्पेस हियर। या देखो हम एक फिबोनाची प्रॉब्लम है, फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची बोलो। देखो प्रॉब्लम क्या है वो, फिबोनाची सीरीज। देखो फिबोनाची सीरीज क्या होती है बेसिकली, देखो हमारे दो नंबर है 0 1, राइट। अब इन दो को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। सिमिलरली अब इन दो को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इन दो को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, राइट। 2 + 1 3, यहाँ पे 1 + 1 2 था, यहाँ पे 0 + 1 1 था। 2 + 3 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, राइट। अब देखो इसको मैं इंडेक्सिंग भी दे देता हूँ फिबोनाची सीरीज के नंबर्स को। मान लो कि ये 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 0 1st 2nd 3rd, ये इसकी इंडेक्सिंग है बेसिकली, बट ये हमारी सीरीज है। तो देखो ये नंबर कैसे निकल रहा है, राइट। देखो जब भी हमें रिकर्जन सोचना है ना, तो आप टॉप टू डाउन सोच सकते हो। टॉप टू डाउन मतलब, टॉप टू डाउन बेसिकली आप ये डीपी में देखेंगे, बॉटम टू बॉटम, टॉप टू डाउन अप्रोच, बॉटम टू अप। बट रिकर्जन कॉल में देखो हम इसको यदि ठीक से सोचे कि हमारा 8 पोजीशन का नंबर फिबोनाची में कैसे निकला, ये 8 पोजीशन का एफ ऑफ एन बोल लूँ मैं, राइट। ये कैसे निकला, मैंने प्रीवियस वाले को ऐड किया, लास्ट वाले को, प्लस मैंने उसके भी लास्ट वाले को ऐड किया, सेकेंड लास्ट को, राइट। मतलब मैंने इस तरीके से ऐड किया बेसिकली। और ये नंबर भी कैसे निकले थे, 13 और 8 भी कैसे निकले थे। देखो इधर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं लिखता हूँ, अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज हियर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 13 और 8 को, राइट। अब मुझे जब 13 का पता करना है तो 13 का मैं कैसे पता करूँगा, राइट। 13 के लिए अगेन मैं देखूंगा इसके लास्ट टू नंबर कौन से थे, और इसके भी मैं लास्ट टू नंबर देखूंगा, राइट। 13 के लास्ट टू नंबर कौन से थे, 5 + 8। ये देखो 13 कैसे बना था, 5 + 8 से, और 8 कैसे बना था, 3 + 5 से, राइट। तो यहाँ पे आपको ना एक थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ रहा है। देखो पैटर्न देखने की कोशिश करो, और पैटर्न क्या है वो देखो, सिंपल ही है कि 13 को जब मुझे सॉरी ये 21 को मुझे ऐड करना है, तो मुझे एक तो लास्ट वाला चाहिए और एक सेकेंड लास्ट वाला चाहिए। और ये भी कैसे निकलेंगे, लास्ट वाला, राइट, ये भी इसके लास्ट में चले जाएगा और ये सेकेंड लास्ट में चले जाएगा। सिमिलरली लास्ट सॉरी एल, और ये एस एल, राइट, सेकेंड लास्ट में चले जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक मैं रिकरेंस रिलेशन बेसिकली लिख सकता हूँ। ये भी nth पोजीशन का मुझे फिबोनाची चाहिए, तो कैसे मिल रहा है वो मुझे, उसके लास्ट पोजीशन का फिबोनाची चाहिए, उसके सेकेंड लास्ट पोजीशन का मुझे फिबोनाची चाहिए। उन दोनों का एडिशन कर दूंगा तो मुझे जो मेरा nth पोजीशन है उसका फिबोनाची नंबर मुझे मिल जाएगा, राइट, इस सीरीज में से। तो देखो इसी के बेसिस पे
इसी के बेस पे हम हमारा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा। देखो कोड भी बहुत इंट्यूटिव तरीके से हम लिखेंगे। बेसिकली क्या है, हमें यहाँ पे एक एन की वैल्यू चाहिए, राइट, एन की वैल्यू। देखो बेस केस तो हम बाद में लिखेंगे, जब हम हमारे ट्री ड्रॉ कर लेंगे तो बेस केस आपको खुद पे कुछ समझ में आ जाएगा। पहला मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट, देखो लास्ट, पहले मैं लास्ट नंबर को स्टोर कर लेता हूँ। उसको निकालने के लिए मैं फिबोनाची में n-1 पास कर दूंगा। सिमिलरली सेकेंड लास्ट को एस लास्ट, सेकेंड लास्ट को निकालने के लिए n-2 पोजीशन पे जाना चाहिए, राइट। और लास्ट में मैं क्या रिटर्न करूँगा, इनका सम, लास्ट प्लस सेकेंड लास्ट, राइट। लास्ट में मैं क्या रिटर्न करूँगा, इनका सम ही रिटर्न करूँगा। और देखो अब हम हमारा रिकर्सिव ट्री ड्रॉ करते हैं, रिकर्जन ट्री, सॉरी, इससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखो मैं इसी पे थोड़ा बड़ा ट्री लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं बड़े के, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। तो देखो हम इसका रिकर्जन ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, सॉरी, इसका चलो 7 ले लेते, राइट। हम 7 नंबर से निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले ना, ये इंपॉर्टेंट है रिकर्जन कॉल में, कि सबसे पहले जो हमारा है, राइट, सबसे पहले ये रिकर्जन कॉल कंप्लीट होगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक कंट्रोल स्टेटमेंट वापस नहीं आएगा इस फंक्शन कॉल पे, ठीक है, फर्दर रिकर्जन कॉल से। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और लगातार होते रहेगी जब तक कि बेस केस मिट नहीं कर जाता। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, बेसिकली f(7) का मुझे निकालना है, तो मुझे चाहिए f(6) का, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे लास्ट वाला चाहिए f(6) का। f(6) के लिए मुझे f(5) चाहिए, फिर मुझे 4 का चाहिए, राइट, मुझे 3 का चाहिए, मुझे 2 का चाहिए, मुझे 1 का चाहिए, करेक्ट। अब देखो ये यदि जो 1 का है, राइट, मुझे 1 और ये 0 और 1 तो हमने खुद से डिफाइन करे थे इनिशियली, राइट, इनिशियली हमने डिफाइन करे। तो ये हमारा बेस केस हो सकता है कि 1 आ जाए तो हम यहाँ से 1 ही रिटर्न कर दें फिर तो, राइट। यहाँ से हम बेसिकली f(1) आ जाए तो हम 1 ही रिटर्न कर दें, जो n की वैल्यू आ रही वही रिटर्न कर दे, राइट। तो देखो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल जब जा चुका होगा और f(1) से वापस आएगा, तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट, यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये फंक्शन कॉल f(1) से वापस आ रहा होगा, राइट, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लास्ट में 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 किस लिए स्टोर हो रहा है, 2 के लिए, यहाँ पे 2 के लिए स्टोर हो रहा है। अब देखो ये f(2), बट ये वाला देखो, ये वाला कॉल भी तो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी तो एग्जीक्यूट होगा, f(0), राइट, ये भी तो एग्जीक्यूट होगा। और ये f(0) क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 है, यहाँ पे 2 है, n-2, 2 क्या हो जाएगा, 0। और हमने फिर, जैसा कि मैंने बोला, फिबोनाची सीरीज में हमने इनिशियली डिफाइन करे 0 और 1, तो 0 आ गया तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे। अब देखो कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे जाएगा, राइट, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे जाएगा, बेसिकली यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे चले गया, राइट, यहाँ पे चले गया, ये भी हो गया कंप्लीट। ये f(2) के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब रिटर्न क्या कर रहा है, लास्ट प्लस सेकेंड लास्ट की जो भी वैल्यू है, 1 + 0, तो f(2) भी फर्दर क्या रिटर्न कर देगा, रिकर्जन ट्री में हमारा ऐसे ही होता है, ठीक है। हमारी नीचे वाली वैल्यू रिटर्न करती है, तो और ये फंक्शन कॉल वॉइड नहीं है, इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो फर्दर क्या रिटर्न कर देगा, 2 रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 2 रिटर्न कर देगा, राइट, ठीक है। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट कॉल जाएगा, नेक्स्ट कॉल कौन सा जाएगा, बेसिकली इसकी लास्ट वाली लाइन से रिटर्न आ गया है, अब ये वाली लाइन इसकी एग्जीक्यूट होगी, किसके लिए, f(3) के लिए, किसके लिए, बेसिकली इसके लिए, इसकी जो सेकेंड लास्ट वाला स्टेटमेंट है, राइट, ये वाला जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। तो ये देखो एग्जीक्यूट होगा, तो ये कैसे जाएगा, यहाँ पे f(3) है, f(3) में क्या चले, f(3) में 3 - 2 करेंगे तो 1, f(1), और 1 के लिए हमने बेस कंडीशन ऑलरेडी डिफाइन करके रखी है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे, राइट, 1 रिटर्न कर देंगे। तो f(3) क्या होगा, बेसिकली यहाँ भी देखो तो यही हो रहा है, f(3) क्या है, f(2) + f(1), f(1) 1 आया, f(2) भी 1 आया। यहाँ पे आप देखोगे तो f(2) क्या आया, बेसिकली सॉरी, यहाँ पे f(2) 2 आया, f(3), करेक्ट, f(1) + f(2),
ओके। और हमारे यहाँ पे एफ ऑफ टू, सॉरी एफ ऑफ टू भी तो हमारा वन ही आया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है। वन प्लस जीरो कितना हुआ, वन ही तो हुआ ना, राइट। तो हमारा एफ ऑफ टू भी तो वन ही रिटर्न कर गया, राइट, एफ ऑफ थ्री को। तो एफ ऑफ थ्री के पास एफ ऑफ टू से वन आया, एफ ऑफ वन से वन आया, वन प्लस वन टू ये रिटर्न कर जाएगा, राइट, यहाँ पे टू। अब एफ ऑफ फोर के पास एफ ऑफ थ्री से आ गया, अब एफ ऑफ टू से भी तो इसे चाहिए, एफ ऑफ टू से भी चाहिए इसे, करेक्ट। एफ ऑफ टू के लिए देखो अगेन फिर से वही कॉल होगा वापस जो कि यहाँ पे हुआ है, देखो जो कि इतने पोर्शन में हुआ है ना। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जो कि इतने पोर्शन में हुआ है ना कॉल, ये देखो इतने पोर्शन में कॉल हुआ है ना, ये कॉल यहाँ पे फिर से होगा, ये कॉल यहाँ पे फिर से होगा, करेक्ट। ये कॉल फिर से होगा, फिर से लास्ट कॉल को जाएगा, मतलब ये एन की वैल्यू टू थी यहाँ पे, राइट, एन की वैल्यू टू थी, तो एफ ऑफ वन को जाएगा, एफ ऑफ वन से वन रिटर्न हो जाएगा, फिर यहाँ से एफ ऑफ ज़ीरो को भी कॉल जाएगा और यहाँ से ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा हमारे बेस केस के अकॉर्डिंग। तो एफ ऑफ टू से क्या रिटर्न हुआ था, यहाँ पे वन रिटर्न हुआ था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वन रिटर्न हो जाएगा एफ ऑफ फोर को। अब देखो एफ ऑफ फोर को यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते हैं, एफ ऑफ फोर ये, एफ ऑफ थ्री से टू रिटर्न हुआ, एफ ऑफ टू से वन रिटर्न हुआ, अब देखते हैं। यस, एफ ऑफ थ्री से टू रिटर्न हुआ और एफ ऑफ वन से वन रिटर्न हुआ, राइट। टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री। एफ ऑफ फोर क्या करेगा, थ्री रिटर्न कर देगा एफ ऑफ फाइव को, करेक्ट। तो देखो इतना आपको ये समझ में आ गया हो, आप नोट डाउन करते वक्त यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको नोट कर लेना। मैं इसको ये वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट बेसिकली, और इसको भी यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे वन आ गया, राइट, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से वन रिटर्न हो गया बेसिकली। अब एफ ऑफ फाइव को एफ ऑफ फोर का कॉल हो गया, अभी एफ ऑफ थ्री के पास जाएगा, करेक्ट, एफ ऑफ थ्री के पास। अब एफ ऑफ थ्री का देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख के रखा है, यदि आपको याद हो तो एफ ऑफ थ्री का हमने ऑलरेडी देख के रखा है, ये हमारा एफ ऑफ थ्री का कॉल है, राइट, कि एफ ऑफ थ्री का हमारा एग्जीक्यूशन कैसा हुआ। सिमिलरली एफ ऑफ थ्री का भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, राइट, इतने इसके भी ब्रांच बनेंगे। और एफ ऑफ थ्री ने क्या रिटर्न करा था, फाइनली टू रिटर्न करा था, तो सिमिलरली ये भी क्या करेगा, यहाँ से टू रिटर्न कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, टू रिटर्न कर जाएगा। तो एफ ऑफ फाइव में देखो थ्री आया लास्ट से, ये देखो इस कॉल से हमारा लास्ट से, तो देखो हमारा यहाँ से एफ ऑफ थ्री ने क्या किया, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ थ्री ने टू रिटर्न किया, तो एफ ऑफ सिक्स के पास देखो एफ ऑफ फाइव से, राइट, सॉरी एफ ऑफ फाइव पे ही है, मैं भी थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, फाइव, तो एफ ऑफ फाइव फाइव रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे भी देखते हैं एफ ऑफ फाइव पे क्या फाइव है बेसिकली, थ्री प्लस टू है, करेक्ट जा रहे हैं हम, राइट। एफ ऑफ फोर से थ्री आया, एफ ऑफ थ्री से टू आया। अब देखो एफ ऑफ सिक्स को फाइव रिटर्न आ गया वन साइड से, वन साइड मतलब ये वाले रिकर्जन कॉल से इसको रिटर्न आ गया, राइट। अब ये वाले रिकर्जन कॉल पे भी तो जाएगा, और एफ ऑफ सिक्स के लिए वो क्या होगा, सॉरी ये इतनी ब्रांच नीचे नहीं जाएगा, इसी ब्रांच पे रहेगा, एफ ऑफ सिक्स के लिए, सिक्स माइनस टू फोर के लिए, राइट। और अभी हमने देखा फोर के लिए कैलकुलेशन कैसे हो रही है, यहाँ पे हमने फोर के लिए कैलकुलेशंस को देखा, राइट। ये जो हमारा फोर है यहाँ पे कैलकुलेशन कैसी हो रही है, हमने यहाँ पे इसको देख चुके हैं, करेक्ट। तो देखो मैं इसकी डेप्थ में अगेन मैं यहाँ पे देखो वापस से रिकर्जन ट्री ड्रॉ करूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गया है। तो एफ ऑफ फोर से देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ फोर से रिजल्ट क्या आ जाएगा, राइट। एफ ऑफ फोर से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, एफ ऑफ फोर से रिजल्ट क्या आया था, थ्री, राइट। तो एफ ऑफ सिक्स से एफ ऑफ फाइव से फाइव आया, एफ ऑफ फोर से थ्री आया, थ्री प्लस फाइव कितना होगा, एट। एफ ऑफ सेवन को एट यहाँ से चले जाएगा, राइट। अब देखो एफ ऑफ इसका जो कॉल था, राइट, इधर कोई कॉल नहीं गया, एफ ऑफ सेवन से कोई कॉल नहीं गया है, करेक्ट। एफ ऑफ सेवन से अब कॉल जाएगा, तो एफ ऑफ सिक्स को गया था, सिमिलरली अब किसको जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे एफ ऑफ फाइव को कॉल जाएगा। अब एफ ऑफ फाइव का हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है, यदि आप ध्यान दो तो जो एफ ऑफ फाइव है हमने, ठीक है, एफ ऑफ फाइव का कॉल ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिया है बेसिकली, एफ ऑफ फाइव का, राइट। एफ ऑफ फाइव से फाइव रिटर्न हुआ था, तो मैं यहाँ से फाइव रिटर्न कर देता हूँ डायरेक्टली, एफ ऑफ फाइव से क्या करता हूँ, फाइव रिटर्न कर देता हूँ, करेक्ट।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 6 से 8 आया, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, तो एफ ऑफ 7 13 रिटर्न कर देगा जिसने भी इसे कॉल किया था, करेक्ट। और ऐसे ही हो रहा है हमारा, एफ ऑफ 7 13 हो गया क्योंकि एफ ऑफ 6 से 8 आया, यहाँ पे भी एफ ऑफ 6 से यहाँ पे भी देखो एफ ऑफ 6 से 8 ही आया, राइट। और एफ ऑफ 5 से 5 आया, एफ ऑफ 5 से 5 आया, करेक्ट। तो 13 कॉल हो गया, राइट। इस तरीके का हमारा रिकर्जन ट्री ड्रॉ होते जाता है। ये देखो बेसिकली देखो क्या होता है, जो हमारा रिकर्जन ट्री होता है इसकी यहाँ पे 2 ब्रांच बनते जा रही है, राइट। और ये वाला मैंने क्या बोला है, ये वाला मैंने बोला है कि यार ये तो लास्ट में मैं स्टोर कर रहा हूँ, ये सेकंड लास्ट में स्टोर कर रहा हूँ। तो जब तक कि ये रिकर्जन कॉल कंप्लीट नहीं हो जाएंगे ना, जब तक जो इसकी नोड जैसे ये नोड बनते जा रही है ट्रांजिशन पे, ठीक है। ट्रांजिशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांजिशन हो गया, नेक्स्ट ट्रांजिशन। तो जब तक ये यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा ना, जब तक कि यहाँ से अनटिल रिटर्न नहीं करेगा बेस केस से होके अपने, जब तक ये दूसरी नोड नहीं बन सकती, ठीक है। जब तक कि यदि ये रिटर्न सक्सेसफुल हो गया, राइट, तो ये नोड दूसरी बनेगी, कंपटीशन होगी, यहाँ से भी रिटर्न होगा। और इसका देखो लेफ्ट कॉल तो पहले हो गया, इसका लेफ्ट कॉल ये वाला एग्जीक्यूट हो गया इस नोड के लिए, ये भी रिटर्न कर गया। तो इसका राइट वाला अब एग्जीक्यूट होगा, राइट। हमेशा ध्यान रखना कि पहले किसी भी नोड के लिए उसका वन साइड कॉल यहाँ पे देखो जाते जाएंगे, गो डेप्थ, राइट, डेप्थ में जाते जाएंगे। जब यहाँ से रिटर्न होगा ना तभी हमारी दूसरी ब्रांच पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये वही कोड है बेसिकली, देखो मैं एकदम क्लियर आपको लिख के बता देता हूँ। ये वो मेरा लास्ट वाला कॉल है, राइट, एफ ऑफ n-1 वाला। और ये जो राइट साइड कॉल जा रहा है वो मेरा सेकेंड लास्ट वाला कॉल है, सेकेंड लास्ट वाला। और सेकेंड लास्ट वाला कॉल क्या था, सॉरी ये तो मेरा वेरिएबल था, सेकेंड लास्ट वाला कॉल था एफ ऑफ n-2, राइट। तो ये बेसिकली हो रहा है। और ये हम इसको रूट नोड बोल सकते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है फर्स्ट फंक्शन कॉल रूट नोड, ठीक है। ये देखो ट्री के टर्मिनोलॉजी हम बाद में सीखेंगे जब हम ट्री पढ़ेंगे, जब मैं आपको ट्री पढ़ाऊंगा, राइट। देखो रिकर्जन कंप्लीट होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको ट्री ही पढ़ाऊंगा, उसी के बाद हम आई थिंक उसी के बाद हम डीपी पे जाएंगे, करेक्ट। तो ये हमारा है। और देखो बेस केस क्या है, सिंपल बेस केस यहाँ पे पता चल गया हमें, एफ ऑफ 1 मिला, एफ ऑफ 0 मिला, तो हमने जो वैल्यू है वही रिटर्न कर दिया, एफ ऑफ 0 पे 0, एफ ऑफ 1 पे 1। और ये हमें कैसे पता चला था, फिबोनाची सीरीज में हमारी ये इनिशियल एजम्पशन थे। यदि ये दो हमारे पास वैल्यू नहीं होगी, राइट, तो हम आगे की सीरीज कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कभी, ठीक है। तो हमारे ये हमारे क्या इनिशियल गिवन वैल्यू है बेसिकली, आप बोल सकते हो गिवन वैल्यू फिबोनाची सीरीज के लिए, 0 की 0, 1 की 1। तो यहाँ पे देखो बेस केस आसान हो गया। बेस केस क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, या इधर लिख देता हूँ। बेस केस क्या हो गया, इफ़ एन की वैल्यू यदि 0 है, राइट, और इफ़ यदि एन की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या कर जाऊँगा, रिटर्न कर जाऊँगा एन को ही रिटर्न कर जाऊँगा, ठीक है, यदि एन की वैल्यू ये है तो, करेक्ट। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये हमारा कोड है बेसिकली। और देखो किसी के दिमाग में आ सकती है बात, ऑब्वियस है, कि ये जो लास्ट की जगह मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा है, राइट, सेकंड लास्ट को मैंने एक वेरिएबल में, क्यों ना हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देते इसे हम प्लस कर देते, इसे भी हम, तो ये भी देखो ये वाला इस टाइप का कोड भी सही है। बट यदि मैं आपको ऐसे बताता, राइट, तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि 2 ब्रांच एक साथ क्रिएट नहीं होती, एक नोड पे 2 ब्रांच एक साथ एक समय पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सबसे पहले लेफ्ट वाली फर्स्ट कॉल ही, देखो जो ये वाला पोर्शन है, राइट, फर्स्ट हमारे किसी भी ऑपरेटर से पहले ये वाला कॉल ही सबसे पहले इवेल्यूट होगा, राइट, उसके बाद ही उसका नेक्स्ट कॉल इवेल्यूट हो सकता है। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से लिखकर नहीं बताया, मैंने आपको इस तरीके से लिखकर बताया, राइट। एंड इन द सेम वे आई हैव लर्न, जब मैं रिकर्जन सीख रहा था तो मैंने सेम वे में सीखा है, राइट, कि पहले कौन सा फंक्शन कॉल, जब तक ये पूरा फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तो उस नोड के लिए, राइट, उसकी जस्ट पेरेंट नोड के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एफ ऑफ 3, राइट, इसकी पेरेंट नोड कौन है, एफ ऑफ 4 है, ये इसकी पेरेंट नोड है। एफ ऑफ 3 का जब लेफ्ट वाला कॉल जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो गया, जब तक ये एफ ऑफ 2 पे जा ही नहीं पाया, इसके राइट कॉल पे नहीं जा पाया, राइट, इसके राइट फंक्शन कॉल पे नहीं जा पाया। और ये राइट फंक्शन कॉल, राइट, ये राइट जो हमारा फंक्शन कॉल है ये वो है, और ये लेफ्ट फंक्शन कॉल का हमारा स्टेटमेंट है, करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं कोड को। तो हम हमारे एडिटर पे आ जाते हैं।
एक्लिप्स, हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ना। हमें क्या है, फिबोनाची सीरीज, राइट, फिबोनाची सीरीज, सॉरी, ओके हमें यहाँ पे एक मेन मेथड चाहिए कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ड्राइवर मेथड। अभी हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, राइट, पब्लिक स्टैटिक, क्या ये रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू? यस, ये देखो यहाँ पे ही रिटर्न कर रहा है, राइट, रिटर्न टाइप इंट, इसने एक वैल्यू ली, बेस केस हम लिखते हैं अभी, राइट, बेस केस हमने देख लिया है बेसिकली, अभी भी हम लिख सकते हैं, बट हम सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले मैं लास्ट कॉल को देखो, राइट, लास्ट कॉल मैं कैसे कर रहा हूँ, फिबोनाची में कॉल कर रहा हूँ मैं n-1, और फिर मैं सेकेंड लास्ट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो चलो ठीक है, पूरा वेरिएबल नेम लिख देते हैं, इनफ स्पेस है हमारे पास, n-2 सेकेंड लास्ट कॉल कर रहा हूँ, और मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, इनका सम बेसिकली लास्ट प्लस सेकेंड लास्ट, करेक्ट। और बेस केस क्या था, सिंपल, यदि n की वैल्यू 0 हो या और, सॉरी कहाँ गया वो सिंबल, यदि n की वैल्यू 1 हो, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर जाएंगे, n ही रिटर्न कर जाएंगे, राइट, जो भी हो, n हो 1 हो। अब हम कॉल करके देखते हैं हमारा आंसर को, फिबोनाची 7 के लिए कॉल करते, चलो इसको प्रिंट करवा लेते हैं और एग्जीक्यूट कर देते कोड को। या देखो हम 7 के लिए हमारा 13 आ गया, 5 के लिए देख लेते हैं, 5 के लिए 5 आना चाहिए, राइट। चलो यहीं पे मैं चेंजेस कर देता हूँ, 5 के लिए 5 आना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 5 के लिए 5 आ रहा है, राइट। अब 8 के लिए देख लेते हैं, 8 के लिए क्या आ रहा है, 8 के लिए 21 आ रहा है, परफेक्ट। सो हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। और ये देखो हमारा लेफ्ट जो हमारी ट्री बनता है उसकी लेफ्ट साइड की नोड का कॉल है, ये लेफ्ट साइड की नोड का, ठीक है। ये देखो इस विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये कॉल चेंज भी हो सकते हैं, राइट साइड की नोड का कॉल है, राइट। जब तक कि लेफ्ट साइड की नोड का कॉल एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा कंप्लीटली उसके पेरेंट के लिए, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जब तक कि f(4) पेरेंट नोड है, f(3) जब तक एग्जीक्यूट होकर रिटर्न नहीं करेगा, जब तक f(2) उसका राइट कॉल बेसिकली ये वाला f(n-2) कॉल ही नहीं होगा, राइट, जब तक यहाँ से कि रिटर्न वैल्यू नहीं आ जाएगी, ठीक है। जब तक ये कॉल पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा उसकी ऊपर वाली नोड के लिए, जब तक ये कॉल, ये वाली लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, करेक्ट। तो अब देखो मैं आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, उसके लिए मुझे थोड़ा छोटा ट्री ड्रॉ करना होगा क्योंकि यहाँ पे सारी नोट्स ड्रॉ नहीं कर पाए बेसिकली हम। तो यही मैं एग्जांपल लेता हूँ, राइट, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम देखते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझना कि रिकर्जन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, ठीक है, f(4) थोड़ा इजी होगा, f(4) है, अगेन मेरा f(3) कॉल गया, ठीक है, f(2) कॉल गया, f(1) क्या, यही हमारा बेस केस है, यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे, राइट, यहाँ से हम रिटर्न कर गए 1 की वैल्यू, फिर मेरा कौन सा कॉल आ गया, f(0) कॉल आ गया, ठीक है, यहाँ से भी मैं रिटर्न कर गया 0, तो f(1 + 0) 1 रिटर्न कर गया f(3) को। अब इसने क्या करा, f(2), ठीक है। देखो ये लेवल समझते जाना, जस्ट एक नीचे ट्रांजिशन, ठीक है, फ्रॉम अपर नोड टू द लोअर नोड, बेसिकली मैं इसको नोड बोल रहा हूँ, ठीक है, एक नोड समझो। अब f(2) को कॉल करना है अगेन, तो ये f(1) पे गया, ठीक है, अगेन यहाँ से रिटर्न हुआ 1, और ये f(0) को इसने कॉल किया, राइट साइड के कॉल को, यहाँ से 0 रिटर्न हुआ, f(2) से क्या अगेन रिटर्न हो गया 1, ठीक है। सॉरी देखो, सॉरी
यहाँ पे एफ ऑफ वन पे नहीं जाएगा, एफ ऑफ थ्री से एफ ऑफ टू गया ना, यहाँ पे वन का ही एफ ऑफ वन का कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ वन का कॉल होगा, और एफ ऑफ वन में भी हमारा बेस केस वही कि वन रिटर्न कर दिया। एफ ऑफ थ्री के लिए टू से आया वन, वन वन रिटर्न कर दिया। एफ ऑफ फोर, अब एन माइनस टू था, वो क्या स्टेटमेंट था हमारा, एन माइनस टू वाला कॉल था ना राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का एन माइनस वन वाला कॉल था, ठीक है। तो यहाँ पे हम टू गए, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं एफ ऑफ वन, ये हमारा अगेन बेस केस है, वन रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो है, अब राइट साइड का कॉल हो गया है एफ ऑफ टू की नोट के लिए, यहाँ से हम ज़ीरो रिटर्न कर गए, वन प्लस ज़ीरो वन रिटर्न कर गए यहाँ से, करेक्ट, यहाँ से वन रिटर्न कर गए। एंड आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे एक और चीज़ हो गई, यहाँ पे देखो एफ ऑफ थ्री से वन प्लस वन, टू से वन आया राइट, वन से वन आया, और एफ ऑफ टू से वन आया, तो वन प्लस वन टू होगा, तो यहाँ पे टू रिटर्न होगा ना कि वन रिटर्न होगा, ठीक है, टू रिटर्न होगा। तो यहाँ पे टू प्लस वन, यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, थ्री रिटर्न कर देगा। तो अब देखो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलस में इसको मिटा देता हूँ, बेसिकली इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो राइट, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है इस ट्री में, ये रिकर्जन ट्री है हमारा। अब देखो सॉरी, हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वी वांट टू कैलकुलेट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली। कि देखो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी जनरेट हुई, ठीक है, रिकर्जन ट्री में, प्लस इस नोड से नेक्स्ट नोड पे जाने में कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, कितने कॉम्पिटिशनल स्टेप्स परफॉर्म हुए, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें चाहिए, ठीक है। एक ट्रांजिशन से नेक्स्ट ट्रांजिशन जाने पे तो मैं क्या बोल दूंगा, बेसिकली कितना वर्क हुआ, ठीक है, वर्क डन ऑन दैट नोड, जिस नोड पे हम खड़े हो उस पर कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो अब हमारा कोड ले लेते वापस, हमारा वो वाला कोड ले लेते हैं, ठीक है। फटाक से मैं कोड लिख देता हूँ। क्या था हमारा, इंटीजर रिटर्न टाइप था, फिबोनाची था, एक एन आया था हमारे पास, बेस केस क्या था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस केस। यदि एन की वैल्यू ज़ीरो थी या एन की वैल्यू वन थी तो हमने सिंपली रिटर्न कर दिया वन, ठीक है। नहीं तो हमने क्या किया था लास्ट, ये हमने कॉल लिया एफ ऑफ एन माइनस वन, इंटीजर सेकेंड लास्ट एफ ऑफ एन माइनस टू, और रिटर्न कर देंगे यहाँ से लास्ट प्लस सेकेंड लास्ट, ठीक है। ये हमने किया बेसिकली, ये हमारा कोड था। तो देखो यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एफ ऑफ फोर से देखो, सबसे पहले तो ना हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं पहले सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, वर्क डन ऑन द नोड, डेट नोड, उस नोड पे कितना वर्क हुआ राइट, एफ ऑफ फोर पे कितना वर्क हुआ। तो देखोगे तो ये मेरी जो स्टेप्स है ना, ये वाली स्टेप्स राइट, जब मैं एफ ऑफ फोर पे आ गया तो मैं एफ ऑफ थ्री पे गया, तो ये वाली स्टेप्स ना मेरी रिकर्सिव कॉल है राइट। बट ये यहाँ पे देखो तो सिंपली ये रिटर्न आएगा राइट, आगे सॉरी यहाँ पे एन रिटर्न करेंगे, यहाँ से ये वैल्यूज रिटर्न आएगी, करेक्ट। यहाँ पे कोई मैं लूप नहीं चला रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे कोई लूप नहीं चल रहा है। तो ये सब बिग ऑफ वन में एग्जीक्यूट हो सकता है एफ ऑफ फोर के लिए, ठीक है। जब देखो इसके लिए यहाँ से रिटर्न आएगा ये एफ ऑफ थ्री से, एफ ऑफ टू से, तो इसके लिए बिग ऑफ वन ऑपरेशन होगा, ठीक है, ये बिग ऑफ वन होगा। और ये जो रिटर्न कर रहा हूँ मैं सम करके, सम पहले तो कंपटीशन कर रहा हूँ सम करके, ये भी बिग ऑफ वन का ऑपरेशन है, ठीक है, बिग ऑफ वन का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ वन पे कितना वर्क हुआ डन, बिग ऑफ वन का हुआ। नेक्स्ट ट्रांजिशन जाते वक्त भी देखो यहाँ पे कोई फॉर लूप, बेसिकली कोई मैंने ना फॉर लूप नहीं चलाया है, आई की वैल्यू वन से लेकर एन तक का, ऐसा मैंने कोई लूप नहीं चलाया है यहाँ पे, ठीक है, या आई बाई टू राइट, सॉरी एन बाई टू आधे तक भी मैंने कोई लूप नहीं चलाया। तो बेसिकली ये सारे कांस्टेंट ऑपरेशन है बिग ऑफ वन में, ठीक है, कांस्टेंट ऑपरेशन है, इसलिए यहाँ से यहाँ आते जाते वक्त बिग ऑफ वन का ही ऑपरेशन हुआ, ठीक है, जो कि हमारी ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्स। और ये सॉरी ये टोटल नहीं है राइट, इसको मैं टोटल नहीं बोलूँगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा मल्टीप्लाई क्यों करना होगा, मल्टीप्लाई राइट, वर्क डन ऑन दैट नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंड वर्क डन ऑन दैट नोड, उस नोड देखो
वर्क डन ऑन दैट नोट इफ वी ट्रांजिट, इसको मैं थोड़ा सा और मोर एक्सप्लिसिटली बताता हूँ. वर्क डन ऑन दैट नोट व्हेन वी गो टू अनदर नोट, वी गो टू नेक्स्ट ट्रांजिशन. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिशन जाने पे कितना वर्क डन हुआ बेसिकली, इसका मतलब ये वर्क डन ऑन दैट नोट मतलब व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट ट्रांजिशन कितना वर्क डन हुआ. ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है हमें. अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स कैसे पता करेंगे. ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल लिया. इनकी वैल्यू 4 है. टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं देखो. यदि मैं इसको बेसिकली लेवल बोल दूँ, राइट, लेवल 0 L0, ये लेवल 1 है, ये L2 है. ठीक है, ये L3 है. बेस केस यहाँ पे हमारा बन रहा है. L0 पे कितने नोड है, L0 पे हमारी कितनी नोड है, L1 पे कितनी नोड है, L2 पे कितनी नोड है, L3 पे कितनी है. L0 पे एक ही नोड है. यदि देखो तो पेरेंट नोड f(4). L2 पे कितनी नोड है, 2, f(3), f(2), 2 नोड है. L2 पे कितनी है, 1 2 3 4, 4 नोड है, राइट. और L3 पे कितनी है, 1 2, यहाँ पे 2 ही नोड है, राइट. बेसिकली यहाँ तक तो ओके 2 ही नोड है बिकॉज ऑफ बिट्स बेस केसेस. ठीक है, लेकिन यदि ये मेरा बड़ा ट्री होता है इस टाइप का, राइट, f(7) वाला जो हमने पहले देखा था, तो यहाँ पे देखो हर ब्रांच की ना 2 नोड क्रिएट हो रही है बेसिकली. तो एल ऑल, यदि आप थोड़ा सा पैटर्न देख पा रहे हो बेसिकली. ओके, देखो मैं पेन मोड यदि चेंज कर पाया तो ओके, आई थिंक आई फेवरेट पेन्स. I just want to change the pen actually. ओके देखो मैंने ऑरेंज ले लिया है, या एटलीस्ट ये वाला ले लिया. ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. यहाँ पे एक नोड थी, यहाँ पे 2 नोड हो गई है, राइट. यहाँ पे 4 नोड हो गई है. बेसिकली यदि सबकी ब्रांच होती, इसकी भी होती, राइट, इसकी भी होती 2 ब्रांच, यदि ये बेस केस इतनी जल्दी मीट नहीं कर रहा होता, हमारा बड़ा ट्री होता बेसिकली ये वाला f(7) वाला, राइट. जैसे कि हर नोड की 2 ब्रांच बनते जा रही है, तो क्या होता है यहाँ पे 2 ब्रांच होती, यहाँ पे 2 ब्रांच होती, यहाँ पे 2 ब्रांच होती, करेक्ट. तो यहाँ पे कितनी नोड जाती, 1. सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट, व्हाट्स हैपनिंग हियर. ओके, आई थिंक आई हैव टेकन द रॉन्ग हियर. ओके, जस्ट टेक मिनट. यहाँ पे 2 ब्रांच होती बेसिकली, यहाँ पे 2 ब्रांच होती, यहाँ पे भी 2 ब्रांच होती. तो कितनी नोड होती, 1 2 3 4. ओके, just give me a minute. What's happening here? Okay, drawing only, handwriting only, create. Okay, now I think I'm good to go. Yeah, यहाँ पे क्या होता हमारा 2 ब्रांच होती, राइट. बड़ा ट्री होता तो यहाँ पे भी नोड होती हमारी. बेसिकली ये नोड है हमारी. 1 मिनट, why it is getting erased, so strange. मुझे जस्ट 1 मिनट दो, लेट मी फिक्स इट. क्या हुआ था मैं. ओके, फिर से मैं पेन लेता हूँ, ये ले लेता हूँ इस बार. यहाँ पे हमारी 2 नोड होती, यहाँ पे भी 2 नोड्स होती, राइट. यहाँ पे हमारा 0, देखो, सॉरी गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट. या सो यहाँ पे देखो क्या होता हमारी, यहाँ पे 2 नोड होती, राइट. यहाँ पे भी 2 नोड होती, यहाँ पे भी 2 नोड होती. तो हमारा ये टोटल लेवल, जो लेवल है ना L3 या कोई सा भी लेवल, ऑलरेडी फिल्ड होता. तो यहाँ पे कितनी नोड आती, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाती, राइट. तो यहाँ पे L3 की 2 की जगह क्या होता है, 8 होता है, राइट. तो अभी यदि आप देखो तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रही है बेसिकली. ये क्या है, 2 to the power 0. लेवल 1 था तो 2 to the power 1, 2 to the power 2. 4 नोड है. यहाँ पे देखो वो नोड क्या हो जाएगी, 2 to the power
इंटू टू कर देंगे उससे इंक्रीज हो रही है, बेसिकली 8 नोड हो रही है। यदि हमारा नेक्स्ट लेवल होता है L4 होता है, राइट, तो यहाँ पे 2 to the power 4 16 नोड होती है, और ऐसे ही चलते जाता है, ठीक है, जब तक कि हमारा बेस केस मिट नहीं करता, बेसिकली n नंबर ऑफ नोड्स के लिए। तो अब यहाँ पे आप जो ये सीरीज अब देखो ना, राइट, ये एक सीरीज बन रही है बेसिकली, ठीक है। सॉरी, मैं इतना पेन क्यों चेंज कर रहा हूँ बार बार। यहाँ पे देखो सीरीज बन रही है, राइट, 1 + 2 + 4 + 8। अभी देखो एक एक्सपोनेंशियल सीरीज बन रही है, और यहाँ पे हमें एडिशन चाहिए, ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है बेसिकली, ठीक है। क्या बन रही है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक जीपी। यदि देखो हमने आई थिंक 10th या 11th क्लास में पढ़ा होगा हमने, राइट, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जीपी ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ जीपी, बेसिकली सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म्स, ये अप टू एन टर्म्स तक जा रही है, ठीक है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ जनरलाइज्ड वे में, आपको बता रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, राइट, और कॉमन रेशियो क्या है हमारा, रेशियो मतलब 2 को डिवाइड कर दूंगा 1 से, 4 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो 2 हमारा आर की वैल्यू है, कॉमन रेशियो निकल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए की फर्स्ट टर्म हमारा ये कॉमन रेशियो 2 है, ठीक है। अब देखो हमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है। देखो कई लोगों को शायद अभी याद नहीं होगा, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे या कहीं भी बुक में भी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, सम होता है ए इंटू 2 to the power, सॉरी, r⁻n -1 और r−1। यदि r हमारा ग्रेटर देन 1 हो तो, राइट, और r इक्वल 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी चीज़ को, ठीक है। अब हमारा r से 1 था, तो इसलिए ये हमारा सम हो गया। तो अब देखो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स का सम है, राइट, जीपी में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो देखो यहाँ पे हमारा तो ये तो 1 है, r की वैल्यू क्या है 2, 2 to the power n -1, नीचे 2/2, तो बेसिकली हमारा क्या निकल रहा है 2 to the power n -1, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकल रही है, ठीक है। ये हमारी क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, हमारी टोटल नंबर ऑफ नोट्स है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या बोल सकते हैं, मैंने यहाँ क्या बताया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसको मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताई थी मैंने, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताई थी, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, जो रिकर्जन ट्री हम बनाते हैं, राइट, उसमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स इनटू वर्क डन ऑन दैट नोट, वर्क डन वाइल ट्रांजिशन फ्रॉम दैट नोट, ओके, इसको प्रॉपर डिफाइन करता हूँ, वर्क डन वाइल ट्रांजिशन फ्रॉम दैट नोट टू नेक्स्ट नोट, ठीक है, फ्रॉम दी करंट नोट से नेक्स्ट नोट पे जाने पे, फ्रॉम दी करंट नोट टू नेक्स्ट नोट कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, नेक्स्ट नोट, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ नोट्स तो हम प्रूव कर गए। यहाँ पे देखो हम एजिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं, बेसिकली अपर बाउंड लेते हैं, तो 2 to the power n आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। वर्क डन कितना हुआ हमने देखा, बिग ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम है, बेसिकली क्या है, कांस्टेंट टाइम है। कांस्टेंट टाइम में हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी 2 to the power n, ठीक है। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी 2 to the power n, ठीक है। तो ये हमने तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लिया। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। तो देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत आसान है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी, इस ट्री को देखते हैं उसके लिए f(7) के, कि जहाँ जिस पाथ पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा डेप्थ होगी, बेसिकली हाइट ऑफ द ट्री, ये है जो हमारी हाइट है, रिकर्जन ट्री बना है हमारा, इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। अब हाइट क्या होगी बेसिकली, देखो हाइट क्या बोलती है हमारी, कि रूट नोड्स है यार, ये ट्री ना, मैं देखो जस्ट गिव मी अ मिनट, इस ट्री को मैं ले लेता हूँ, बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, और मैं स्पेस भी थोड़ी इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इसको ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बोल रहा हूँ हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ ट्री। और ट्री की हाइट कैसे डिफाइन होती है, लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। सबसे लंबा पाथ कौन सा है, फ्रॉम रूट नोड से, ठीक है, सॉरी, रूट नोड से लीफ नोड तक, टू लीफ नोड, ठीक है। और लीफ नोड क्या होती है हमारी, ये लीफ नोड होती है जहाँ पे बेस केस लिखा है मैंने, ठीक है। दिस आर माई लीफ नोड्स, ठीक है। ये लेवल लास्ट लेवल पे लीफ नोड्स होती है, ठीक है। उसके आगे और कोई नोड नहीं होती फर्दर, उसी को हम लीफ नोड बोलते हैं। तो अब सबसे लंबा पाथ देखना, अब सबसे लंबा पाथ तो मुझे यही दिख रहा है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको स्टैक स्पेस में बताया था, ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस, ठीक है। ये ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस हमारा कैसे बनता है, ठीक है। f(7) कॉल जाता है, लेफ्ट साइड का कॉल जाएगा, इसमें भी वैसे ही होगा, f(6) जाएगा, f(5) जाएगा, ठीक है। f(4) जाएगा, f(3) जाएगा, f(2) जाएगा, f(1) जाएगा। और ये हमारा बेस केस है, तो यहाँ से हम पॉप आउट करना स्टार्ट करेंगे, राइट, इस तरीके से। तो अब हमारा स्टैक स्पेस में सबसे ज़्यादा एक बार में स्पेस किस लॉन्गेस्ट पाथ ने कंज्यूम की है, ठीक है, वही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और सिंपल टर्म्स में हम हाइट ऑफ द ट्री बोल सकते हैं। और हाइट क्या है बेसिकली ट्री की, रूट नोड से लीफ नोड तक की लॉन्गेस्ट पाथ को देखना है, लॉन्गेस्ट पाथ को। तो यहाँ पे देखो हम देखते हैं इनकी वैल्यू 7 थी, 1 2 3 4 5 6 7 एन की वैल्यू 7 थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन कॉल है 7 टाइम्स स्टैकअप हो गया, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या डिफाइन कर सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे ये वाले कोड में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, बिग ऑफ एन। इसका मतलब क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, बिग ऑफ एन। ये देखो एक हिडन फैक्टर है, ये दिखता नहीं हमें। ये ऑक्सिलरी हमारा स्टैक स्पेस बनते जाता है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस होता है हमारा, और हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली लॉन्गेस्ट पाथ। अब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा तो अभी ये ध्यान रखो, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू द लीफ नोड, ठीक है। रिकर्जन ट्री में जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा वही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। चलो यहाँ से देख लो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ओके, प्रॉपर बता देता हूँ। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंड वर्क डन वाइल ट्रांजिशन फ्रॉम द करंट नोड टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना बेसिकली ऑब्जर्वेशन को। तो इस तरीके से हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और देखो मैंने आपको मल्टीपल रिकर्जन कॉल में बताई है, क्योंकि ये एग्जांपल आई थिंक मैंने भी जब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीखी थी, राइट, तो मैंने भी लाइक यही फर्स्ट एग्जांपल है बेसिकली, बहुत अच्छा एग्जांपल है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का। तो अब मल्टीपल रिकर्जन कॉल भी आपको समझ में आया, ठीक है। उसका रिकर्सिव ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं, रिकर्सिव ट्री, ठीक है। मल्टीपल रिकर्जन कॉल आपको समझ में आया, रिकर्जन ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो इस वीडियो में हमने देखा। यदि आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपके लिए टू डिफरेंट एग्जाम्पल और लाऊंगा, ठीक है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो मैं एक और वीडियो उस पर बना दूंगा, राइट। अब देखो इसके बाद ही हम हमारे ना एक्चुअल लीड कोड के प्रॉब्लम और लेट से जीव जी के प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिकर्जन पे सॉल्व करना, ठीक है, कि रिकर्जिव कोड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। और उसके उसके ही बीच में हमें कुछ मिक्स्ड लाइक बैक ट्रैकिंग के भी प्रॉब्लम मिलेंगे। और आपने यदि मेरे वीडियो नहीं देखा, आई थिंक इट्स सेकेंड और आई थिंक या फर्स्ट सेकेंड वीडियो में मैंने बताया, ठीक है, थोड़ा बैक ट्रैकिंग का इंट्रोडक्शन दिया है कि बैक ट्रैकिंग कुछ नहीं होती है, लास्ट रिकर्जन कॉल से आने के बाद, मतलब जब हम डेप्थ में चले जाते, राइट, जब हम वापस लौटते, इस समय हम जो कॉम्पिटिशनल स्टेप्स परफॉर्म करते हैं इसी को बैक ट्रैक स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम बैक ट्रैकिंग स्टेप से बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले, मतलब जो जो स्टैंडर्ड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो से। ओके गाइस, यदि आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है,
और आपको पसंद आया हो और आपको यूज़फुल रहो आपकी लर्निंग में अभी तक, तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सॉरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।